डॉक्टर साहब, जैसे आपने फरमाया कि डाउनलोड डाटा किया जा सकता है, कोई उसकी फिगर्स नंबर्स आ सकते हैं, कोई ग्राफ्स बन सकते हैं, तो टाइम को यानी इन टाइम हम इसकी कोई मॉनिटरिंग और इस तरह का सारा डाटा, इसका कोई तरीक़ाकार? देखिए, ये बेसिकली ना, ये शुगर आपकी ये है, ये हर 5 मिनट बाद आपकी रिकॉर्ड करता है शुगर। तकरीबन ये 250 के करीब रीडिंग बनती है 24 घंटे के अंदर। तो 250 रीडिंग्स आपकी वो ले लेता है, जो ग्लूकोमीटर से आलमोस्ट नामुमकिन है। जो आप उसका आपके बार बार प्रिक्स हैं, ये वो आपको ये 200 या 228 शायद रीडिंग्स बनती हैं। तो उसकी पूरे 24 घंटे में पूरा आपको एनालिसिस करके ये बता देता है। अब इसमें देखना है कि अभी जैसे हमने हमें बहुत हम तो HB1C टेस्ट करवा लेते हैं, 3 महीने की शुगर का टेस्ट करवा लिया, तो फिर इसकी क्या ज़रूरत है, वो पता चल जाता है शुगर। हालांकि जब ये देखा गया है कि बहुत सारे लोग जिनका नॉर्मल HB1C होता है, उनके अंदर बहुत सारी वेरिएशंस आती हैं। उनकी कई दफ़ा शुगर इतनी हाई होती है खाने के बाद, और कई दफ़ा बहुत लो की तरफ जाती है। तो जो HB1C आपको रियल टाइम पिक्चर नहीं देती, यानी जो हकीकत, जो दर हकीकत जो असल वजह है वो नहीं आती। आपकी A1C नॉर्मल हो, लेकिन हो सकता है आपके अंदर वेरिएबिलिटी या जिसमें तगय्युर पजीरी ज़्यादा हो, जिसको अंग्रेज़ी हम ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी कहते हैं। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग बड़ी बात जो मैं बता रहा हूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो काम है वो ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी पे है। ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी यानी शुगर का तगय्युर पजीर होना, बाहर ऊपर नीचे होना, बहुत ज़्यादा अगर ऊपर नीचे हो रही है तो ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन का पेश खैमा है। यानी और सबसे ज़्यादा पेश खैमा इसका है कि हार्ट डिजीज़ का। जिन लोगों की तगय्युर पजीरी ज़्यादा हो, ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी ज़्यादा हो, उन लोगों के दिल के अमराज के ख़तरात ज़्यादा होते हैं। तो यही वजह है कि इसका इस्तेमाल दुनिया के अंदर बढ़ता जा रहा है कि हम CGM को हम करते हैं, हमें वो उससे पता चलता है हमारी ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी ना हो, यानी शुगर के अंदर ऊंच नीच, उतार चढ़ाव कम से कम हो। तो उसमें हमने एक टर्म यूज़ करते हैं, हमें ये चाहिए कि हमें बहुत सारी हमारी जो रीडिंग्स हैं, यानी तकरीबन 70% रीडिंग जो हम पूरे जो हैं, मतलब आपने 200 सवा 200 की हैं, तो 70% रीडिंग रेंज के अंदर होना चाहिए। वो मेरे ख्याल से आप शायद अगर ग्राफ दिखा सकते हैं, तो जो अच्छे कंट्रोल के साथ है, जिसमें TIR जो 70% रीडिंग है, इस रेंज के अंदर जो ग्रीन जोन बना हुआ है इसके अंदर हो। अगर ये इसके अंदर है तो फिर तो खैर ही खैर है। अगर इससे बाहर है, यानी आउट ऑफ रेंज है, ऊपर भी ऊपर है, टाइम जो है रीडिंग अबव द रेंज है या बिलो द रेंज है। बिलो द रेंज ज़्यादा, इसका मतलब हाइपो ज़्यादा हो रहे हैं। अबव द रेंज है, इसका मतलब आपका कंट्रोल ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो आपका 70% जो हिस्सा है वो ग्रीन जोन में, यानी कि आपकी जो तगय्युर पजीरी बस इस रेंज के अंदर हो, यानी इसको हम टाइम इन रेंज या TIR का नाम देते हैं। तो TIR का हमें सबको अब ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता अगले कुछ सालों में HB1C की जगह पे ले लेगा, और लोगों को पता होगा जी उनका टाइम इन रेंज कितना है और वो किस अच्छे लेवल पे जा रहे हैं। और इस तरह हमें ये देखें, हमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पे अपने ट्रीटमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, अपनी इंसुलिन को एडजस्ट कर सकते हैं, अपनी दवाइयों को एडजस्ट कर सकते हैं और कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं।